बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी। सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ये जो करप्शन की एफबीआर की रिपोर्ट जारी करवाई गई है या की गई है, ये किसने करवाई और ये बात कौम को पहले क्यों नहीं बताया गया और अब ही किसने बताया और क्यों बताया। सोचने वाली बात यह है कि कौम को इस अहम राज से या कौम को इस अहम बातों से पहले क्यों नहीं अवेयर किया गया। अभी किसको ऐसी ज़रूरत पेश आई कि इन्होंने जाते जाते आर्मी चीफ को नंगा कर दिया। क्या ये वो लोग तो नहीं है जिनको आर्मी चीफ नंगा करते रहे हैं। ये तस्नीम हैदर को किसने लॉन्च करवाया था, नूरानी को किसने लॉन्च करवाया, परवेज़ रशीद की नंगी वीडियो किसने लीक करवाई, फैसल वाडा को किसने लॉन्च करवाया। यकीनन आपने लॉन्च करवाया। और यही वजह है कि जब आप दूसरों के खिलाफ जो है वो लॉन्च करते रहेंगे तो फाइनली भी आपने भी तो लॉन्च होना था। अब जब नून लीग के खिलाफ आपने सारे दर खोल दिए तो फिर नून लीग ने भी आपको नंगा कर दिया। और सबसे मज़े वाली बात यह है कि ये इंडिया के चैनल पे आप लोग को ये आर्मी चीफ की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उस पर किसने चलवाई। इसने इस पर भी उसी बंदे ने चलवाई है कि जो पाकिस्तान में पहले ऐसी रिपोर्ट्स को वहाँ पे शाया करवाता रहा है, जो ज़्यादा मुहब्बत नहीं है वही पाकिस्तान की रिपोर्ट्स वहाँ पे पहुँचाता होगा। गद्दार तो नहीं कभी भी ऐसा कर सकते। लेकिन ये सारी आपके आपस के मामले में नून लीग आपके ऊपर नंगा कर रही है, वो आप उनको नंगा कर रहे हैं। तो इसके मामले में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। आप लोग अपने बच्चे, अपने मुस्तकबिल, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अपनी करप्शन को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान के कानून को बनाते हैं, पाकिस्तान के कानून को ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान की कानून आपकी घर की रखेल बन के रह गई हुई है। अगर कानून है तो सिर्फ गरीबों के लिए कानून है। आप सब लोगों के बच्चे अरबपति और बाहर के ममालिक में सेफ। यहाँ पे जो गरीब अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है उनके लिए ये मुल्क, उनके लिए ये सेफ, उनके लिए ये सब कुछ जिंद जान, उनके लिए सब कुछ आपने यही बना के रखा हुआ है। जनरल कियानी के बच्चे अरबपति वो भी बाहर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बच्चे अरबपति वो भी बाहर, जनरल अख्तर के बच्चे अरबपति वो भी बाहर, जनरल अब्बासी के बच्चे अरबपति वो भी बाहर, जनरल रहीज शरीफ के बच्चे अरबपति वो भी बाहर, जनरल बाजवा के बच्चे अरबपति वो भी बाहर, जनरल गुलाम उमर के बच्चे अरबपति वो भी बाहर। आप लोग तो सब लोग अरबपति हो, तो गरीब कौन है? पाकिस्तान की अवाम। भूखी कौन मारी है? पाकिस्तान की अवाम। 14% जो 3 टाइप का खाना खा के नहीं सोती वो कौन है? पाकिस्तान की अवाम। भैया आप तो अरबपति हो, आपने तो अपने को डिफेंड किया है। आप तो पाकिस्तान के एक जेन्युइन पैट्रियोटिज्म हो, मोहब्बत तो आपके अंदर गुट गुट के भरी हुई है और आपकी पूरी फैमिली में भरी हुई है। आप लोग पीपल पार्टी, नून लीग और स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट, आप लोग अपनी अपनी करप्शन को बचाने के लिए पाकिस्तान का वो सत्यानाश मार रहे हो, वो सत्यानाश मार रहे हो कि ये शायद पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात ही है बचा ले, वरना जो आपके हरबे आप तो फुली फाइनल कर चुका है भाई हमारी इज्जत ना जाए, पाकिस्तान जाता तो चला जाए। हर बंदे ने अपना अना में रख के पाकिस्तान को बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया है। जनाब आप लोगों ने तो अपने अपने वो सारी की सारी अरबों खरबों डॉलर जो इकट्ठे कर लिए, लेकिन जो 23 अरब डॉलर 3 माह बाद पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो पे करना है, वो किसने पे करना है? आपने इस मुल्क को एक रखेल बना के रख दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बंदा कोई पाकिस्तान का सोच रहा है ना, तो वो एक ऑब्जर्वेशन जो बता रही है, जो मौजूदा हकायक बता रही है, वही बंदा है कि जिसको आपने फायर भी मार दिया वो तब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसने वसीयत अपनी कर दी है कि भाई मेरी मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद में शौकत आलम को, यानी कि जो शौकत आलम वो है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अमेरिका में नहीं है, बरतानिया में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, वो इसके अंदर मौजूद है। मैं उसको डिनोट करता हूं। तो फिर किसको समझे? आप बोलते हैं कि हम वर्दी पहन के जनाब सब पाकिस्तान में, हाँ हमसे पर हम वो कहते हैं कि पेट्रोटिज्म ही को नहीं है। आपके खिलाफ जो बोले वो गद्दार, आपके खिलाफ आपकी आपकी जो करतूतें हैं उसको कोई हाईलाइट करे तो वो सीआईए का एजेंट, वो मुसाद का एजेंट। आप जो मर्जी करते जाएं, आप फतवे लगा दें, लोग आपको बोले तो आप उनकी ज़बानें काट दो, लोग आप फिर भी आप चुप ना करवा पाए तो उनके घरों में, उनकी बेडरूम में जाके उनकी प्राइवेसी लीक करो। अगर फिर भी काम ना चले तो उनकी बेटियों के मोबाइलों पे उनकी गंदी वीडियो भेजो। अगर फिर भी काम ना चले तो फिर पब्लिक में एक्सपोज कर दो। अगर फिर भी रखा ना जाए तो फायर मार के नीचे ही करा दो, मार ही दो इस बंदे को। वो बेचारा अरशद शरीफ, अल्लाह उसकी रूह को जन्नत में जगह दे, उसके दर्जात बुलंद करे। क्या उसका कसूर था? यही कसूर था उसका।
कि वो तुम लोगों को नंगा करता था, तुम्हारी करतूतों को हाईलाइट करता था। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इसको सारा कुछ जो है ना वो बंद आंखों से देख के, बंद आंखों से, एक होती है आंख खोल के देखना है, एक बंद आंखों से भी देखा जाता है। इसके बावजूद भी लोग जो है ना वो सब कुछ एक खुली किताब की तरह सामने आ चुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और भाई सीधी बात है, अब ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये शेम ऑन यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, शेम ऑन यू कि आपने पूरी पाक आर्मी का नाम गंदा कर दिया। लोग थू थू कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इतना करप्ट मुलव्वस हुआ है। जाके सोशल मीडिया देखो, जाके इंटरनेशनल मीडिया देखो, लोग थू थू कर रहे हैं। वहां इस्लामी कंट्री की हम एटमी पावर है और तूने पाके गंदा करके रख दिया। सियासतदान करप्ट हैं, आप करप्ट नहीं हो। आप कितना हिस्सा लेते हो उनसे? आप भी उतने ही मुलव्वस हो जितने वो मुलव्वस हैं। आपकी मर्जी के बगैर वो करप्शन नहीं करते, लेकिन आपने बीच में हिस्सा रखा हुआ है। आप जो कुछ मर्जी करते जाओ, लेकिन कोई बंदा यहां पे कुछ भी ना करे। भाई पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, और ये छोड़ दो, आप ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारी आपने रवायती बातें बना के रख दी हुआ है। हकीकत में पाकिस्तान को ये आपने बना दिया है कि तू भी खा मैं भी खाऊं, जो सच बोले, जो आवाज उठाए, तू भी मार मैं भी मारूं। मारो, हर उस बंदे को मार दो, हर उस बंदे को ट्रेस आउट करो। ISI तुमने बैठाई हुई है ना, वो दूसरे मुल्कों की एजेंसियां नहीं, वो उनकी जसूसी नहीं करनी, वो अपने ही बंदों की जसूसी करो। पता करो ये जो बंदा बोल रहा है ये कहाँ पे बोल रहा है, इसका ड्रेस वो निकाल के लाओ, इस बंदे का पता करो ये कहाँ से, उठा लो इसे जाके। तो तुम्हारे पास यही तो काम रह गया। 71 की जंग तुमने हारी, 65 की जंग तुमने हारी, तुमसे कोई पूछने वाला कोई नहीं। जब दूसरों से तुम जीत नहीं सकते तो अपने ही कमजोर लोगों के ऊपर आपने जंग मुसल्लत कर दी हुई है। भाई हमारा ही खाते हो, हमारे ऊपर ही भौंक रहे हो आप लोग भी। हम मेहनत करते हैं और हर एक चीज पे, हमारे घर में चीनी भी आती है ना, चीनी भी आती, दाल भी आती है, उसके ऊपर भी जनरल सेस टैक्स लगा हुआ है, हम पे करते हैं। हमारे अंदर से ब्लड की तरह निचोड़ के हम टैक्स पे कर रहे हैं। जबरदस्ती आप लोग टैक्स हमसे ले रहे हैं, वो टैक्स से आपको पैसा जा रहा है और आप कहते हो कि हम बोले ना। क्यों ना बोले? पकड़ के आपने इस मोड़ के ऊपर, जबकि मुल्क की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, आपने 3 माह के अंदर $23 अरब कर्जा ना दिया तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आप लोग तो बाहर हो, बेल्जियम में आपने तो प्लाट ले लिया हुआ है वहां पे ना, आप तो यहाँ पे रिजाइन करके आपकी तो वो रिटायरमेंट हो रही है, आप तो बैठ जा रहे हो। पाकिस्तान जाता तो जाए ना, इससे पहले कोई जनरल यहाँ पे रुका है ना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो नेक्स्ट आने वाले वो भी नहीं यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि वो भी आपके छोटे ही है ना, बरों की रिवायत को बरकरार रखना है उन्होंने। तो मैं ये आवाम से कहता हूँ, देखिए जी, मुझे इन ये जो ऊपर सीनियर जितने कायदीन है इनसे कोई उम्मीद नहीं है। भाई ये मुल्क तब बदलना है कि जब आपने बदलना है, मैंने बदलना है। जब आपने बोलना सीखना है, मैंने बोलना सीखना है। जब आपने ठीक होना है, मैंने ठीक होना है। ये मुल्क तब बदलना है। फिर इनकी जुर्रत नहीं होगी, कि ये काम कर पाए। हम नहीं बदलेंगे तो ये मुल्क नहीं बदलेगा। हम छोड़ते ये गिले कहना दूसरे से, फलां बंदा, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। लेकिन जब हम खुद को कॉन्फिडेंट कर लेंगे ना, जब खुद से कमिटमेंट कर लेंगे, भाई पाकिस्तान हमारा किसी बाप का नहीं है, किसी जर्नैल के बाप का नहीं है, किसी नवाज शरीफ या इमरान खान अकेले बाप का नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है और हमने इसे डिफेंड करना है। और हम खुद इसे अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। वो तभी पॉसिबल है कि जब हम खुद अल्लाह के नबी की सुन्नत के पाबंद होंगे। जब हम बनेंगे तो ये मुल्क भी वैसा बन जाएगा। तो लिहाजा मैं अपनी कौम की तरफ अब देखता हूँ, मैं कौम से अपील करता हूँ कि आप लोग ठीक हों, मैं ठीक हूँ। जब हम ठीक होंगे तो इनका गिरेबान किसी चौक में पकड़ के इनको नीचे बैठाएंगे कि भाई नहीं अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।